सबको यहाँ इधर ध्यान दीजिए, जिसका नहीं उतरा है बाद में उतारिएगा। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहला क्या है, भारत का अन्य नाम, ये ना। तो भारत को हम लोग तो अभी किस नाम से जानते थे, सिर्फ इंडिया जानते थे, भारत जानते थे, ये जानते थे, ठीक ना। तो भारत का अन्य नाम यदि कोई पूछे तो भारत का इस तरह कितना होता है, 15 नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। कहीं पर जैसे कि बिहार में लिखा है तो बिहार में कितना नामों से जाना जाता है, झारखंड और बिहार में 5 नामों से जाना जाता है। कौन कौन, भारत हो गया, उसके बाद इंडिया हो गया, उसके बाद क्या लिखाए थे, हिंदुस्तान लिखाए थे, उसके बाद हिंद और आर्यावर्त, ठीक है ना। समझ आया? इसी प्रकार से भारत यानी पूरे भारत में भारत को अनेक अन्य नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे कि पहला हुआ भारतवर्ष के नाम से, किसके नाम से, भारतवर्ष। दूसरा क्या है, जम्मू द्वीप के नाम से, किसके नाम से, जम्मू द्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद भारत खंड से, भारतवर्ष, जम्मू द्वीप और तीसरा भारत खंड से, और चौथा में क्या होता है, आर्यावर्त। क्या, भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए 5 नंबर लेते हैं, तो 5 नंबर में हम लोग हिंदुस्तान, जो कि हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 6 नंबर में हिंद के नाम से जाता है, क्या, हिंद के नाम से, ठीक ना। 7 नंबर में अल हिंद, हिंद के बाद अल हिंद के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ग्यागर के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद क्या आता है, फग्यूल के नाम से जाता है, क्या जानते हैं, फग्यूल, ठीक ना, फग्यूल के नाम से जाना जाता है भारत को। उसके बाद भारत का अन्य नाम क्या हो गया, तियानजू, क्या हो गया, तियानजू, तियानजू के नाम से जानते हैं, ठीक ना। उसके बाद होडू के नाम से जानते हैं, इलावर्त के नाम से जानते हैं, नाभिवर्ष के नाम से जाना है, ठीक ना। उसके बाद हिमवर्ष के नाम से जानते हैं, और एक अजनाथ वर्ष के नाम से, समझ में आ गया, अजनाथ वर्ष के नाम से जानते हैं। ये भारत का अन्य नाम हुआ। इन इतना नामों से हम लोग भारत को क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, अलग अलग बोला जाता है, ठीक ना। कहीं पर हिंदुस्तान बोलता है, तो कहीं जम्मू द्वीप बोलता है, कहीं भारत खंड बोलता है, समझ में। तो अलग अलग क्षेत्रों के क्या था, अलग अलग नाम है, लेकिन टोटली भारत का यदि नहीं है तो भारत को इतना नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अब आ जाता है इधर, तो यहाँ पर कहता है वर्तमान में, ये वर्तमान का सारी है, किसका है, वर्तमान का, ठीक है ना। जितना भी है सारा क्या है, वर्तमान का है, ठीक। तो वर्तमान में भारत का, तो भारत में भारत के वर्तमान में ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ओबीसी जैसे हम लोग है ना, ओबीसी कोटी है ना, हम लोग एक प्रकार का कोटी हुआ, ओबीसी क्या हुआ, कोटी, जिसमें से क्या आता है, हम लोग आते हैं, जैसे क्या आ गया, ओबीसी में आ गया यादव, आ गया कुम्हार, आ गया उसके बाद कुम्हार, आ गया मंडल, आ गया, ठीक है ना। उसके बाद शाह आ गया। ये सब अन्य जातियां क्या होती है, किसमें आती है, ओबीसी में, किसमें आता है, ओबीसी में, ठीक ना। तो ओबीसी का भी अध्यक्ष कौन है, ओबीसी आयोग का अध्यक्ष कौन है, हंसराज अहीर है। कौन है, हंसराज अहीर है, याद रहेगा, हंसराज अहीर है, ठीक है। उसके बाद ही फिर एसटी, एसटी यानी जिस एसटी में कौन आता है, जैसे कहार आ गया, उसके बाद दास आ गया, ठीक है ना। और एक होता है, एक छोटी जाति का मंडल होता है, मंडल होता है, ठीक है ना, दास वाला मंडल जो होती है वो सब। तो ये सब किस में आता है, एसटी में आता है, किस में आता है, एसटी, एसटी और एससी में, किससे, एसटी और एससी। एसटी में ऐसे तो संथाल सब आता है अक्सर, कौन आता है, संथाल हो गया, उसके बाद उराव हो गया, ठीक है ना। उसके बाद संथाल जनजाति हो गया, उराव जनजाति हो गया। उसके बाद इस तरह नीचे जनजाति जो होती है, तो ये सब किस में आता है, एसटी एससी में आता है, ठीक है ना, एसटी और एससी में। तो एसटी का भी, एसटी आयोग का अध्यक्ष भी कौन है, तो एसटी आयोग का अध्यक्ष है हर्ष चौहान। कौन है, हर्ष चौहान। एससी का, एससी का कौन है, हर्ष चौहान। एससी का ना, एसटी का, एसटी का अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। और एससी का भी अध्यक्ष कौन है, विजय सापला। कौन है, विजय सापला है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ये भी एससी आयोग के अध्यक्ष कौन हो गया, विजय सापला हो गया, ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है,
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है। कौन है? रेखा शर्मा है। ठीक ना, याद रहेगा, रेखा शर्मा है। ठीक, उसके बाद है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब यहाँ जो 4-5 को लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे, ये सब इतना लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, अधिकतर एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। ठीक, यानी कि कहीं कंपटीशन का यदि एग्जाम दोगे ना, तो कंपटीशन का एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। अन्य में भी पूछा जाता है, इसे यूपीएससी का फुल फॉर्म, एसएससी का फुल फॉर्म, सीबीएसई का फुल फॉर्म, ये सब अगला क्लास में ये सब करा देंगे, इसका फुल फॉर्म। ठीक है ना, अभी सिर्फ इसका अध्यक्ष रखिए कि यूपीएससी का भी अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। ठीक है ना, यूपीएससी भारत का सबसे बड़ा नौकरी होता है, यूपीएससी। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा नौकरी क्या है? यूपीएससी ही है, आईएएस, यूपीएससी, एसएससी। ठीक, चलो, तो यूपीएससी का अध्यक्ष अभी कौन है? मनोज सोनी। कौन है? मनोज सोनी है। ठीक है ना, उसके बाद देखो एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी का अध्यक्ष है एस किशोर। कौन है? एस किशोर है। ठीक है ना, याद रहेगा, एसएससी का अध्यक्ष कौन हो गया? एस किशोर हो गया। उसके बाद सीबीएसई के अध्यक्ष, यानी कि कोई देखो इंग्लिश मीडियम से यदि करता है, कोई पढ़ता है इंग्लिश मीडियम में, तो क्या होता है? सीबीएसई लिखा जाता है। ठीक है ना, तो सीबीएसई का भी अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर है। कौन है? निधि छिब्बर। ठीक है ना, समझ में आया? तो सीबीएसई का कौन हो गया अध्यक्ष? निधि छिब्बर हो गया। फिर एनसीईआरटी के नए निर्देशक कौन है? तो एनसीईआरटी। ठीक है ना, एनसीईआरटी का नया निर्देशक हो गया दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन हो गया? दिनेश प्रसाद सकलानी, एनसीईआरटी के अध्यक्ष। समझ में आ गया? नए निर्देशक को, एनसीईआरटी के नए निर्देशक कौन हो गया? दिनेश प्रसाद सकलानी। उसके बाद यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष है एम जगदीप कुमार। कौन है? एम जगदीप कुमार है। ठीक ना, याद रहेगा। एनजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? एम जगदीप कुमार है। ठीक है ना, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो पी थम्बी दुरे। कौन है? पी थम्बी दुरे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन है? पी थम्बी दुरे। उसके बाद है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो लोकसभा का अभी प्रोटेम स्पीकर है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र। प्रोटेम स्पीकर कौन है लोकसभा का? भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। ठीक ना, याद रहेगा, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्तमान लोकपाल कौन है? यानी भारत का अभी वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती है। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती है। यह एक कार्यवाहक के रूप में है। किस रूप में है? कार्यवाहक के रूप में ये है। ठीक है ना, समझ में? ब्रैकेट में लिख भी दिया कार्यवाहक, तो ये कार्यवाहक के रूप में है। ठीक है ना, तो वर्तमान लोकपाल भारत का कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक ना, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो भारत का कानून सचिव कौन है? तो कानून सचिव अभी है अनूप कुमार मेदिरत्ता। कौन है? अनूप कुमार मेदिरत्ता। समझ में आ गया? तो भारत का कानून सचिव बताइए, भारत का कानून सचिव कौन है? अनूप कुमार मेदिरत्ता है। ठीक ना, याद रहेगा, ये सब याद रखिएगा। ये सब अधिकतर पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई भी यदि जीके पूछे तो ये सब में अधिकतर ये सब पूछा जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो भारत का अभी विदेश सचिव कौन है? तो भारत का विदेश मंत्री कौन था? जयशंकर। ठीक है ना, और यहाँ विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन कवात्रा। कौन है? विनय मोहन कवात्रा है। ठीक है ना, विदेश सचिव पूछे तो क्या विदेश सचिव कौन हो जाएगा? तो विनय मोहन उसका कवात्रा, और उसके बाद विदेश सचिव हो गया। विदेश मंत्री पूछे तो डॉक्टर सुब्रमण्यम। ठीक, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय सचिव कौन है अभी? तो भारत का वित्तीय सचिव है टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन है। समझ में आ गया? याद हो जाएगा। अभी इसमें 15 टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 इधर हो गया। और उधर पे जी के आगे पहले भी लिखाए थे, वर्तमान वाला पहले भी लिखाए थे ना। चलो, पहले वाला और ये वाला टोटल जितना भी वर्तमान का है टोटल ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, और बाकी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ये भारत का अन्य नाम जितना रट सको, जितना याद कर सको उतना ही याद कर लो। ठीक है ना,
समझ में आ गया। ये शायद ही किसी को ये इतना नाम पता होगा, 2-4-5 तो होता है सबको याद रहेगा, लेकिन इतना 14-15 को याद रखना शायद ही किसी को याद होगा ये सब, ठीक है ना। इसलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने वाली, ठीक, समझ में आ गया। चलो आज का यहीं तक रहने देते हैं।